बेचैन मन को शांत करते हैं गीता के ये 5 उपदेश, तुरंत मिलती है तनाव से मुक्ति। भगवद गीता जीवन जीने का एक अद्भुत मार्गदर्शक है। यह उन लोगों के लिए एक वरदान है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं गीता के 5 उपदेशों के बारे में, जो मन को शांत करते हैं और जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतवाणी तनाव से मुक्ति का एक अचूक उपाय है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने का एक अद्वितीय मार्गदर्शक भी है। गीता के उपदेश उन सभी के लिए अमूल्य हैं जो जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है, जो व्याकुल मन पर पानी की उन बूंदों की तरह काम करती है, जैसे उबलता और खौलता हुआ दूध पानी से छींट से शांत हो जाता है। गीता पढ़ने वाले साधक और पाठक बताते हैं कि जिन लोगों का मन बेचैन रहता है या मन भटकता रहता है, उन लोगों को गीता तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिए गीता के 5 वैसे उपदेशों के बारे में जो उलझे मन की गिरहों को सुलझाता है और तनाव से मुक्ति दिलाता है। नहीं सताएगा असफलता का डर। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि मनुष्यों को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का नहीं। वे कहते हैं कि फल की कामना मत करो और न ही कर्म में आसक्त रहो। इसलिए हमें केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो असफलता का डर नहीं रहता और हम शांत रह पाते हैं। बुद्धि विवेक से करें हर काम। गीता उपदेश के अनुसार मनुष्य को हर काम बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, तभी सफलता संभव है। जीवन में बुद्धि और विवेक की प्राथमिकता से ही सभी काम संभव हैं। वे ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा मन को शांत रखना चाहिए और त्याग भाव से कार्य को अंजाम देना चाहिए। वे एक बार फिर कहते हैं कि फल की इच्छा न करते हुए कर्म करने से कर्म में आसक्ति नहीं होती है, पुरुषार्थ से मिलती है सफलता। गीता में बताया गया है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जो मनुष्य कर्म करते हैं, भाग्य ही उनका साथ देता है। वे अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। गीत का यह उपदेश ये भी कहता है कि यदि भाग्य कमजोर भी होता है, पुरुषार्थ से पूरी तरह बदला जा सकता है। भगवान में है भक्ति का समापन। गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है कि जब हम सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाते हैं तो सभी प्रकार के भय और चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण संशय से युक्त अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। ऐसे रहे मोह से सावधान। गीता के एक श्लोक में हमें विषयों के मोह से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मोह से विषयों में आसक्ति बढ़ती है। यह विषयों में आसक्ति ही तनाव और उलझन का मूल कारण है। इसलिए हमें विषयों से विरक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। गीता का यह उपदेश बताता है कि आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। विवाहित महिलाएं किसी को भी न बताएं ये बातें, छिपाकर रखने में ही है परिवार की भलाई। आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक विवाहित महिला को किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। विवाहित महिलाएं किसी को भी न बताएं ये बातें, छिपाकर रखने में ही है परिवार की भलाई। आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक विवाहित महिला को किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आचार्य चाणक्य के बारे में मालूम न हो। इन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को या फिर राजा को सलाह की जरूरत पड़ती थी तो वे इन्हीं के पास राय लेने आते थे। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की रचना की थी जिन्हें आज के समय में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अगर आपको एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी इन नीतियों में विवाहित महिलाओं को लेकर भी कुछ बातें बताई हैं, जिनमें से कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें एक विवाहित महिला को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। चलिए इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपसी रिश्ते। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक विवाहित महिला को अपने और अपने पति के बीच के आपसी रिश्ते के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। यह अन्य व्यक्ति आपके परिवार का भी हो सकता है या फिर आपका दोस्त भी।
जब आप अपने आपसी रिश्तों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। कई बार आपके ऐसा करने की वजह से गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। आर्थिक स्थिति। आचार्य चाणक्य की नीतियों में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या या फिर स्थिति को हमेशा दूसरों से छिपाकर रखने को कहा गया है। एक विवाहित महिला को कभी भी अपने पति की आमदनी, सेविंग्स या फिर आर्थिक समस्याओं के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इस तरह की चीजें पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। अगर आप पैसों से जुड़ी बातों को किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा करने की वजह से रिश्तों में दरार भी आ सकती है। शारीरिक समस्याएं। चाणक्य नीति के अनुसार एक विवाहित महिला को अपनी या फिर अपने पति की सेहत से जुड़ी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके ऐसा करने की वजह से रिश्तों में तो दरार आती ही है, बल्कि इसके साथ ही आज दोनों के मान सम्मान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार आपकी इस गलती की वजह से लोग आप दोनों का फायदा भी उठा सकते हैं। गिर जाएंगे सभी के नजरों से और कोई भी नहीं करेगा इज्जत। आज ही बंद कर दें इन कामों को करना। आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको आज के आज ही करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता है। आचार्य चाणक्य को अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो ऐसे में उसे एक सफल, समृद्ध और खुशहाली से भरा हुआ जीवन जीने का मौका मिल सकता है। वहीं जब आप इनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इसके परिणाम भी उतने ही विपरीत हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई नीतियों की रचना की जिन्हें बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। इन नीतियों में उन्होंने मानव जाति को सही रास्ता दिखाने के लिए कई अहम बातें बताई हैं। अपनी चाणक्य नीति में उन्होंने कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र किया है जिन्हें आपको हर कीमत पर करने से बचना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो समाज आपकी कभी भी इज्जत नहीं करता है और आप सभी के नजरों से गिर भी जाते हैं। तो चलिए इन कामों के बारे में जानते हैं। झूठ बोलने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे झूठ बोलने की आदत है और आप अपना सारा काम झूठ के जरिए ही करते हैं तो अब आपको सुधर जाना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं और आपकी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है तो सभी आपसे घृणा करने लगते हैं और आप खुद सभी के नजरों में गिर जाते हैं। बुराई करने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे दूसरों की बुराई करने में मजा आता है तो अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों से सभी पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कोई भी इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। सभी इस तरह के लोगों के ऊपर हंसते हैं और नफरत करते हैं। बड़ा चढ़ाकर बातें बताना। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को तो जरूर जानते हैं जिसे बातों को बड़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वे अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगे हुए रहते हैं। अगर आप एक ऐसे ही व्यक्ति हैं तो बता दें समाज आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा और आप सभी के नजरों से गिरते चले जाएंगे। सफलता खुद चलकर आती है इनके पास। जीवन में हर कदम पर रहते हैं आगे। आज हम चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर किसी व्यक्ति में हो तो उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो। इन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की रचना की जिन्हें आज के समय में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य की कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया है जो अगर किसी में हो तो सफलता उसके पास खुद चलकर आती है। इन लोगों को जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए एक इंसान को सफल बनाने वाले इन आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अपने लक्ष्य किसी को न बताने का गुण। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्यों को किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं तो यह एक काफी अच्छा गुण है। एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य काफी ज्यादा महत्व रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों को किसी और को बताते हैं तो ऐसे में रुकावट आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कई बार आपके लक्ष्यों को जानकर दूसरे इससे फायदा उठा लेते हैं। कमजोरी उजागर न करना। चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति को कभी भी अपनी कमजोरियों को किसी अन्य के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अपनी कमजोरियों को हमेशा दूसरों से छिपाकर रखनी चाहिए। आपकी कमजोरियां जानकर कई बार लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं।
सोच समझकर खर्च। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा बुरे समय के लिए पैसों को बचाकर रखना चाहिए। पैसों को हर कीमत पर बेवजह खर्च करने से बचना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप बिना सोचे पैसे खर्च करने लगते हैं तो मुसीबत के समय आपको संभालने तक का समय नहीं मिलता है। अनजान लोगों से सतर्क। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अनजान लोगों पर भरोसा न करें और हर कीमत पर उनसे सतर्क रहें। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो दूसरों के दुख पर खुश होता है तो आपको हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। इस तरह के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी फितरत में होता है धोखा देना।